प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, आज 1 मई को डेरा व्यास में मई के पहले भंडारे की शुरुआत हो चुके हैं और आज शाम को 4 बजे हजूर जी ने व्यास में संगत के साथ सवाल जवाब किए जी। आज संगत थोड़ी उदास नजर आ रही थी क्योंकि आज बाबा जी स्टेज पर नहीं आए जी। पूरी उम्मीद है कि कल शनिवार सुबह बाबा जी कार दर्शन देंगे जी और शाम के सवाल जवाब भी बाबा जी ही करेंगे। अब बात करते हैं आज 1 मई के सवाल जवाब की। सबसे पहले एक भाई ने हजूर जी से प्रश्न किया। इस भाई ने पूछा कि हजूर जी, मुझे नामदान लिए हुए 28 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन कुछ साल पहले मेरे माता पिता का देहांत हो गया था और उसके बाद मेरा भजन सिमरन कम हो गया है। तो इस पर हजूर जी ने समझाते हुए फरमाया कि बेटा, ये जीवन का संकेत है कि इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है। जो भी रिश्ते और लोग हमारे जीवन में आते हैं वो हमें प्रेम का एहसास कराने के लिए आते हैं, लेकिन असली और सच्चा प्रेम तो केवल मालिक के साथ होता है। हमें अपने मन को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए, ध्यान को सिमरन में लगाना चाहिए और जब हम सिमरन करें तो उसकी परीक्षा लेने की कोशिश करनी चाहिए। इसके बाद एक बहन ने हजूर जी से अपनी बात रखी। इसने कहा कि हजूर जी, मेरे पति 2024 से टेंशन में हैं। हजूर जी ने पूछा कि उनके टेंशन का क्या कारण है। तो इस बहन ने कहा कि हजूर जी, मेरे पति का दांत निकलवाया गया था और उसके बाद से वो टेंशन में रहने लगी। ये सुनकर संगत थोड़ी हंसने लगी जी और इस पर हजूर जी ने भी मुस्कुराते हुए कहा कि मैं तो सोच रहा था कि शायद 2024 में आपकी शादी हुई है, इसीलिए आपके पति टेंशन में आ गए। ये सुनकर सारी संगत हंसने लगी थी जी। फिर हजूर जी ने फरमाया कि मैं तो कुछ और ही समझ रहा था, लेकिन बात तो दांत की निकली। फिर हजूर जी ने फरमाते हुए समझाया कि हमारा ध्यान इस छोटी छोटी बातों में अटक जाता है, जबकि दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जिनके पास हाथ पैर तक नहीं है। हमें अपने काम में लगे रहना चाहिए और ऐसी बातों से ध्यान हटाना चाहिए। दांत को निकलवाना कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। अगर हम ऐसी छोटी छोटी बातों पर टेंशन लेने लगेंगे तो आगे कैसे बढ़ पाएंगे। फिर आगे यही बहन कहने लगी कि हजूर जी, मेरा बेटा क्रिकेट में है, उस पर भी कृपा की जाए। तो इस पर हजूर जी ने हल्के अंदाज में कहा, अब बाबे यही काम करेंगे, पहले किसी का दांत ठीक करे और फिर किसी के क्रिकेट में दया करे। संगत फिर से हंसने लगी थी जी। पूरा माहौल हंसी से गूंज उठा जी। इसके बाद हजूर जी ने गंभीरता से फरमाते हुए समझाया कि ये परमात्मा का मार्ग है। यहाँ आकर हमें सांसारिक चीज़ों की नहीं बल्कि आध्यात्मिक उन्नति की मांग करनी चाहिए। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, ये छोटी मोटी बातें चलती रहेंगी। हमें अपना ध्यान मालिक की ओर लगाना चाहिए। संगत जी, हजूर जी का इशारा साफ था कि हमें अगर मौका मिला है तो रूहानी सवाल करनी चाहिए, लेकिन हम दुनियावी सवालों में उलझ जाते हैं। फिर आगे एक और भाई ने हजूर जी से प्रश्न किया। इस भाई ने कहा कि हजूर जी, मुझे समझ नहीं आता कि मैं आपसे क्या मांगूं। तो इस पर हजूर जी ने बहुत ही सुंदर बात कही। हजूर जी फरमाते हैं कि बेटा, हमें मांगना ही क्यों है? क्या मालिक ने किसी चीज़ की कमी छोड़ी है? मालिक हर पल हम पर कृपा कर रहा है, लेकिन हमारा मन ऐसा है जैसे बर्तन उल्टा रखा हो। हम मालिक की कृपा की कदर करने की बजाय और मांगने लगे रहते हैं। हमें मन रूपी उस बर्तन को सीधा भी करना है और साफ भी करना है। हमें मनुष्य जन्म मिला है, इससे बड़ी कोई बात नहीं। इसी जन्म में हम मालिक को पा सकते हैं। देवता भी इस जन्म के लिए तरसते हैं। हमें बस मेहनत करनी है और इस अवसर का सही उपयोग करना है। फिर आगे एक बहन ने हाथ जोड़कर हजूर जी से प्रश्न किया। इस बहन ने कहा कि आपने हमें ये मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा कोई सवाल नहीं है, बस दिल के अंदर जो तड़प है उसे शांत कर दीजिए। तो इस पर हजूर जी ने बहुत ही गहरी बात कही। हजूर जी फरमाते हैं कि बेटा, ये चीज़ हमारे ही हाथ में है। वो मालिक तो हमारे तीसरे तिल पर बैठा हुआ हमारा इंतज़ार कर रहा है, लेकिन हमने अपना मन पूरी उम्र बाहर की चीज़ों में उलझा रखा है।
जब हम इस भीतर की तड़प को सिमरन में बदल देंगे, तब सब दर्शन अपने आप होने लगेंगे। बस हमें बैठना नहीं छोड़ना है। फिर आगे एक सेवादार ने विनम्रता से हजूर जी से प्रश्न किया। इस सेवादार ने कहा कि हजूर जी, मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं नियमित रूप से भजन सिमरन कर सकूं। तो इस पर हजूर जी ने बड़ी सरलता से समझाया जी। हजूर जी समझाते हैं कि बेटा, मालिक ने हमें पहले से ही बहुत कुछ दिया हुआ है, उसकी दया अपार है। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम अनुशासन में रहकर बैठें, चाहे मन लगे या ना लगे, हमें बैठना ज़रूर है। यही सबसे ज़रूरी बात है। फिर आगे एक भाई ने हजूर जी से प्रश्न किया। इस भाई ने पूछा कि हजूर जी, अगर हमसे अतीत में कोई गलती हो जाए और हमें बाद में एहसास हो कि अब बहुत देर हो चुकी है, तो उसे कैसे सुधारें? क्या उससे कर्म बनेंगे? हजूर जी ने स्पष्ट करते हुए कहा कि हाँ, कर्म तो बनेंगे और उसका असर भी होगा, लेकिन अगर हमारा दिल सच्चा है और हम सच में सुधार करना चाहते हैं, तो हमें सबसे पहले खुद को बदलना होगा, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी होगी। लेकिन हम अक्सर जल्दबाजी कर देते हैं, जो ठीक नहीं है। फिर आगे एक बहन ने हजूर जी से प्रश्न किया। इस बहन ने पूछा कि हजूर जी, मेरा मन करता है कि मैं भजन सिमरन करूं, लेकिन मुझे नामदान नहीं मिला। जब तक नामदान नहीं मिल जाता, तब तक मुझे क्या करना चाहिए जिससे मैं नामदान के लायक हो सकूं? हजूर जी ने फरमाते हुए समझाया कि बेटा, सबसे पहले तो आजकल के युवाओं को चाहिए कि वो इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया जैसी चीज़ों से दूरी बना ले। हमें शांति की ज़रूरत है। सुबह आधा घंटा और रात को सोने से पहले आधा घंटा शांत बैठे। अभी किसी विशेष सिमरन की ज़रूरत नहीं है, बस कोशिश करें कि मन को शांत रख सकें। हम अक्सर किसी एक चीज़ को पकड़ लेते हैं जो हमें बेचैन करती है, लेकिन सिर्फ अपनी कोशिश से सब कुछ नहीं बदलता। हमें मालिक की दया भी चाहिए। फिर आगे एक बहन ने रोते हुए हजूर जी से प्रश्न किया। इस बहन ने कहा कि हजूर जी, आप तो सब कुछ जानते हो, मुझे बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। तो ये बहन बहुत ही दुखी लग रही थी। हजूर जी ने बहुत ही सादगी से उत्तर दिया। हजूर जी कहते हैं कि हमें मालिक की रज़ा में रहना सीखना है। जिसने अब तक हमारा साथ दिया है, वही आगे भी संभालेगा। मालिक हमें उतना ही दुख देता है जितना हम सह सकते हैं। जो होना है वो होकर रहेगा। इसीलिए कभी ये मत सोचना कि मालिक हमारे साथ नहीं है। जो भी होता है वो उसकी मर्जी से और हमारे भले के लिए होता है। फिर आगे किसी ने हजूर जी से प्रश्न किया। इसने पूछा कि हजूर जी, मेरा भजन सिमरन में बैठने का मन ही नहीं करता। तो इस पर हजूर जी ने उदाहरण देते हुए फरमाया कि बेटा, अगर कोई बच्चा स्कूल जाए लेकिन क्लास में बैठकर ध्यान ही ना दे, सिर्फ सिर झुकाकर लौट आए, तो क्या उसे ज्ञान मिल जाएगा? ऐसा नहीं होता। सबसे पहले हमें अपने आप को स्थिर करना होगा। जैसे बहते पानी में हम अपनी परछाई साफ नहीं देख सकते, वैसे ही जब तक मन चंचल रहेगा, हम कुछ भी स्पष्ट नहीं समझ पाएंगे। हमारा मन बहुत उतावला है, वो हमारे वश में है, नहीं रहता। लेकिन मालिक ने हमें ये जीवन दिया है, तो हमें कुछ करके दिखाना है, कुछ बनकर दिखाना है। फिर आगे एक भाई ने हजूर जी से प्रश्न किया। इस भाई ने कहा कि हजूर जी, जब हम नामदान लेने के बाद भजन सिमरन की शुरुआत करें, तो हमारे भीतर कैसी भावना होनी चाहिए? तो हजूर जी ने फरमाते हुए समझाया कि बेटा, हमारे अंदर प्रेम और स्नेह की भावना होनी चाहिए। जब हम सिमरन के लिए बैठें तो दिल में प्रेम ही प्रमुख होना चाहिए। अगर हम प्रेम को आगे रखेंगे, तभी सच्चा सिमरन बन पाएगा। फिर इसके बाद हजूर जी ने ये भी समझाया कि हमारी रोज़मर्रा की दिनचर्या भी संतुलित और सही होनी चाहिए। वो गुरु के सिद्धांतों से अलग नहीं होनी चाहिए। हमारे अंदर किसी भी सांसारिक वस्तु की लालसा या लालच नहीं होना चाहिए। जब हम अकेले बैठते हैं, तब वही प्रेम हमारे साथ होता है और वही काम आता है। ऐसा नहीं है कि हम भजन के समय ही प्रेम महसूस करें।
प्रेम तो हमारे भीतर हर समय 24 घंटे बना रहना चाहिए। फिर आगे एक छोटी बच्ची ने हजूर जी से प्रश्न किया। उसने कहा कि हजूर जी, कल मेरा जन्मदिन था, मैं अब 14 साल की हो गई हूँ। हजूर जी ने मुस्कुराकर कहा, वाह, अब तो तुम टीनेजर हो गई हो और अपने माता पिता के लिए एक नई चुनौती का तोहफा बन गई हो। सब हल्के फुल्के अंदाज में मुस्कुरा दिए। फिर हजूर जी ने इस बच्ची को सलाह दी कि बेटा, सोशल मीडिया से दूर रहना और पढ़ाई पर ध्यान देना। माँ बाप को तुमसे बहुत उम्मीद है। फिर इस बहन ने कहा, इसने एक और सवाल किया। इस बच्ची ने कहा कि हजूर जी, कभी कभी मैं बहुत कंफ्यूज हो जाती हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। जैसे मैंने कई सब्जेक्ट चुने हुए हैं, सभी मुझे अच्छे लगते हैं, लेकिन मुझे समझ ही नहीं आता कि भविष्य के लिए कौन सा सही रहेगा। तो इस पर हजूर जी ने हंसते हुए हल्के अंदाज में कहा। हजूर जी फरमाते हैं कि बेटा, ऐसे में अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो कर लिया करो। ये सुनकर सारी संगत बहुत हंसी थी जी। फिर आगे एक भाई ने हजूर जी से प्रश्न किया। इस भाई ने पूछा कि हजूर जी, कभी कभी मन में दो तरह की आवाज़ें आती हैं। एक कहती है कि ये सही है, दूसरी कहती है कि ये गलत है। ऐसे में हमें किसे मानना चाहिए? हजूर जी ने फरमाते हुए समझाया कि बेटा, ये जीवन मालिक ने हमें अनुभव लेने के लिए दिया है। हमें इसमें सजग रहना है, कुछ बातों का ध्यान रखना है। हमारा खान पान शुद्ध होना चाहिए, मांसाहार से दूर रहना है, नशा नहीं करना है। हमें ईमानदारी से कमाई करनी है और अपने वैवाहिक जीवन में मर्यादा रखनी है, यानी अपने जीवन साथी के प्रति निष्ठावान रहना है। बाकी सब कुछ अनुभव से ही आता है। जो भी समस्या हमारे जीवन में आती है, वो हमें कुछ सिखाने के लिए ही आती है। हमसे गलतियां भी होगी, लेकिन उनसे सीखना ज़रूरी है। हजूर जी ने आगे फरमाते हुए कहा कि बेटा, अक्सर हम किसी बात को सोचते तो हैं, लेकिन फिर ज़रूरत से ज़्यादा विश्लेषण में उलझ जाते हैं। ऐसा करने के बजाय हमें सही समय पर कदम उठाना चाहिए। और एक बात हमेशा याद रखनी है, हमारे कारण किसी को चोट नहीं पहुंचनी चाहिए। अगर अनजाने में किसी को दुख पहुंच भी जाए तो उससे माफ़ी ज़रूर मांगनी चाहिए। फिर आगे एक बहन ने हजूर जी से प्रश्न किया। इस बहन ने कहा कि हजूर जी, कई बार हम पूरी मेहनत करते हैं, लेकिन वैसा परिणाम नहीं मिलता जैसा हमने सोचा होता है। हजूर जी फरमाते हुए समझाते हैं कि बेटा, हम अपनी उम्मीदों को परिणाम से जोड़ लेते हैं। सोचते हैं कि 90% आएंगे, 95% आएंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि हमारे होने या ना होने से भी दुनिया चलती रहती है। इसीलिए परिणाम के पीछे मत भागो, घबराना नहीं है, बस अपने हिस्से के सही प्रयास करते रहो। इसके बाद एक व्यक्ति ने अपनी परेशानी बताई। इस व्यक्ति ने हजूर जी से प्रश्न किया कि हजूर जी, मेरे ऊपर 4 केस चल रहे हैं, उनमें से एक तलाक का मामला भी है। हजूर जी ने कहा, कोई भी स्थिति हो, ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, दोनों पक्षों की भूमिका होती है। ये सब कर्मों का हिसाब है। अगर हमारे कर्म हमें कोर्ट कचहरी तक ले आए हैं तो समझो ये भी उसी मालिक की रज़ा है। हमें इन कर्मों को शांत करना है और अपना ध्यान सिमरन में लगाना है। ज़्यादा सोच विचार में नहीं उलझना है, बस अपनी तरफ से जो सही हो सकता है वो करते रहना है। फिर आगे एक भाई ने हजूर जी से प्रश्न किया। इस भाई ने कहा कि हजूर जी, सत्संग में कहा जाता है कि सही रास्ता हमें अंदर से ही दिखाई देगा, ये कैसे होगा? हजूर जी ने फरमाते हुए समझाया कि बेटा, जब हमारे भीतर स्थिरता आएगी तब हमें खुद ब खुद सही दिशा का एहसास होने लगेगा। इसके लिए हमें खुद को समय देना होगा, परमार्थ के लिए समय निकालना होगा। फिर आगे एक बहन ने भावुक होकर हजूर जी से प्रश्न किया। इस बहन ने पूछा कि हजूर जी, मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं आपका धन्यवाद कैसे करूं, मैं इसके लायक भी नहीं हूँ। हजूर जी ने समझाया
कि हमें ये महसूस करना चाहिए कि मालिक ने हमें कितना कुछ दिया है। हमें उसे स्वीकार करना है, अपने अंदर समाहित करना है और दिल से उसका शुक्रिया अदा करना है। उस परमात्मा की महिमा शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। जो भावना हमारे भीतर है उसे ही सहेजना और जीना है। फिर इसके बाद इसी बहन ने आगे कहा कि हजूर जी, हम 3 भाई बहन हैं, हमारे माता पिता नहीं हैं। आप हमारे भीतर का पर्दा खोल दीजिए। हजूर जी ने बड़े ही संतुलित ढंग से फरमाया जी। हजूर जी फरमाते हैं कि बेटा, हमें मालिक से कुछ मांगना नहीं चाहिए। सबसे पहले हमें अपनी क्षमता बढ़ानी चाहिए। हम कितना सह सकते हैं ये हमें खुद नहीं पता। मालिक तो हमें बहुत कुछ दिखा सकता है, लेकिन सवाल ये है कि क्या हम उसे सहने की ताकत रखते हैं। इसीलिए पहले अपने अंदर वो शक्ति पैदा करनी है। हजूर जी ने बात को आगे फरमाते हुए समझाया, एक उदाहरण दिया कि अगर हम बाहर के सूरज को भी ठीक से नहीं देख सकते तो अंदर के उस दिव्य प्रकाश की बात कैसे कर सकते हैं। इसीलिए अभी बाहरी बातों से ही सीखो, धीरे धीरे अंदर का मार्ग भी खुल जाएगा। फिर आगे एक भाई ने हजूर जी से सवाल किया। इस भाई ने कहा कि हजूर जी, जब हम किसी की मदद करते हैं तो मन के अंदर कहीं ना कहीं ये भावना आ जाती है कि मैंने अच्छा काम किया है, मेरी वजह से सामने वाले की मदद हुई। तो क्या ये भाव मन में आना भी अहंकार है? तो हजूर जी ने फरमाते हुए समझाया कि बेटा, सेवा तब तक पूरी नहीं होती जब तक उसमें मैं और मेरी की भावना खत्म नहीं होती। हमें एक बात का हमेशा याद रखना चाहिए कि करने वाला वो मालिक है। उसने हमें सिर्फ एक जरिया बनाया है जिससे कि हम ज़रूरतमंद की मदद कर सकें। हमारी हैसियत ही नहीं है कि हम अपनी मर्ज़ी से किसी की मदद कर सकें। जब इंसान दुखी होता है तो वो किसी दूसरे इंसान से मदद की अरदास नहीं करता, बल्कि मालिक से अरदास करता है, और मालिक किसी ना किसी को जरिया बनाकर उसकी मदद करवा देता है। फिर हम कौन होते हैं ऐसा कहने वाले कि हमारी वजह से किसी की मदद हुई। जिस दिन हम मन में से मैं और मेरी की भावना मिटा देंगे, उस दिन हमारी सेवा सफल मानी जाएगी। फिर आगे एक बहन ने हजूर जी से प्रश्न किया। इस बहन ने कहा कि हजूर जी, कभी कभी हम किसी को माफ़ तो कर देते हैं, लेकिन दिल से वो बात निकलती नहीं। भले ही हम लफ्ज़ों में उसको माफ़ कर देते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वो बात चुभती रहती है। ऐसा क्यों होता है? हजूर जी ने फरमाते हुए जवाब दिया कि बेटा, जुबान से माफ़ करना आसान है, लेकिन दिल से माफ़ करना अभ्यास मांगता है। जब तक हम उस घटना को बार बार याद करते रहेंगे तब तक घाव भरता नहीं। माफ़ करना मतलब उस बात को छोड़ देना जैसे वो कभी हुई ही नहीं। ये तभी होगा जब हम अपने आप को मालिक के हवाले कर देंगे, मालिक के भाने में रहेंगे। फिर आगे एक भाई ने हजूर जी से प्रश्न किया। इस भाई ने पूछा कि हजूर जी, जब हमारे साथ अच्छा होता है तो हम खुश हो जाते हैं, लेकिन जब कुछ गलत होता है तो हम दुखी हो जाते हैं। क्या ये भी हमारी कमज़ोरी है? अब हजूर जी ने जवाब देते हुए फरमाया कि बेटा, ये मन की प्रकृति है। सुख में खुश हो जाना और दुख में शिकायत करना, ये सब इंसान की फितरत होती है। लेकिन जो मालिक से जुड़ जाता है वो दोनों अवस्थाओं में, भले ही सुख हो या दुख, उनमें संतुलित रहना सीख जाता है। हमारी असली ताकत ये है कि हालात जैसे भी हो, अंदर की शांति बनी रहे, और अंदर की शांति भजन सिमरन से संभव है। फिर आगे एक बहन ने हजूर जी से सवाल किया। इस बहन ने पूछा कि हजूर जी, अगर कोई हमें बार बार दुख दे, दूसरों के सामने नीचा दिखाए, तो क्या हमें चुप रहना चाहिए या जवाब दे देना चाहिए? तो हजूर जी ने जवाब देते हुए फरमाया कि बेटा, चुप रहना कमज़ोरी नहीं, समझदारी हो सकती है, लेकिन हर बार चुप रहना ज़रूरी नहीं। बुद्धि से काम लो। जहाँ ज़रूरी हो वहाँ अपनी बात विनम्रता से रखो, लेकिन गुस्से से जवाब मत दो। फिर आगे
एक भाई ने हजूर जी से प्रश्न किया। इस भाई ने पूछा कि हजूर जी, हम सब जानते हैं कि दुनिया अस्थाई है और यहाँ जितने भी लोग हैं सब ने एक दिन चले जाना है, फिर भी हम दुनिया के लोगों और यहाँ की वस्तुओं से दिल लगा बैठते हैं। हजूर जी ने जवाब देते हुए फरमाया कि बेटा, इंसान जब इस सृष्टि में आता है तो उसका मन एकदम खाली होता है, लेकिन धीरे धीरे यहाँ की चकाचौंध और अपने रिश्तों की पहचान होने लगती है और मन समझ बैठता है कि यही मेरे सच्चे रिश्ते नाते हैं और इस दुनिया की वस्तुएं मुझे हमेशा सुख देती रहेगी। ये मन की आदत होती है, जो दिखता है मन उसी से जुड़ जाता है और जो दिखाई नहीं देता उसे समझने में समय लगता है। इसीलिए सत्संग और सिमरन ज़रूरी है, ताकि धीरे धीरे ध्यान उस असली चीज़ की तरफ जाए जो हमेशा रहने वाली है। जब असल का स्वाद मिल जाता है तो नकली रिश्ते और नकली चीज़ें अपने आप छूट जाते हैं। फिर आगे एक भाई ने हजूर जी से प्रश्न किया। इस भाई ने कहा कि हजूर जी, जब हम सही होते हैं फिर भी लोग हमें गलत समझते हैं तो अंदर बहुत तकलीफ़ होती है, इससे कैसे निकले? तो हजूर जी ने जवाब देते हुए फरमाया कि बेटा, अगर हर कोई हमें समझ जाए तो फिर मालिक की ज़रूरत ही क्या रह जाएगी। दुनिया की नज़र बदलने से ज़्यादा ज़रूरी है अपने अंदर की सच्चाई को बनाए रखना। जो सच है वो एक दिन खुद सामने आ जाता है। दुनिया ने तो संतों महापुरुषों को भी नहीं छोड़ा, तो फिर हम क्या चीज़ है? अगर हम सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर हैं तो फिर दुनिया क्या सोचती है और क्या बोलती है हमें परवाह नहीं करनी। हमारा मकसद मालिक की खुशी हासिल करना है, दुनिया की नहीं। फिर आगे एक बहन ने हजूर जी से प्रश्न किया। इस बहन ने कहा कि हजूर जी, जब हम किसी से बहुत उम्मीद रखते हैं और वही हमें निराश कर देता है तो दिल टूट जाता है, इससे कैसे बचे? तो हजूर जी ने जवाब देते हुए फरमाया कि तुद बिन और कुछ मंगना सब दुखा दे दुख। हजूर जी ने कहा कि जब हम दुनिया वालों से उम्मीद लगा लेते हैं तो हमें सुख कैसे मिल सकता है? इस सृष्टि की हर रचना कभी खुशी तो कभी दुख ही देगी। उम्मीद जितनी ज़्यादा होगी दुख भी उतना ही गहरा होगा। दुनिया को छोड़कर सिर्फ मालिक से उम्मीद रखो। जब आसरा सही जगह होगा तो टूटने का डर भी नहीं रहेगा। फिर आगे एक भाई ने हजूर जी से सवाल किया। इस भाई ने पूछा कि हजूर जी, हम अपने बीते हुए गलत फैसलों को लेकर बहुत पछताते हैं, क्या इससे बाहर निकला जा सकता है? तो हजूर जी फरमाते हुए समझाते हैं कि बेटा, जो बीत गया वो बदल नहीं सकता, लेकिन उससे सीख ज़रूर ली जा सकती है। पछतावा तब तक ठीक है जब तक वो हमें सुधार की तरफ ले जाए, लेकिन अगर वही हमें रोक दे तो वो बोझ बन जाता है। जो हो चुका है उसको हम नहीं बदल सकते, लेकिन जो समय हमारे हाथ में है उसका सही इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आगे एक बहन ने हजूर जी से प्रश्न किया। इस बहन ने पूछा कि हजूर जी, कभी कभी जब हम किसी समस्या का समाधान ढूंढ रहे होते हैं तो आसपास के लोग हमें सलाह देने लगते हैं, और जब उनकी खुद की बारी आती है तो वो खुद उन सलाहों पर काम नहीं करते। हजूर जी फरमाते हुए समझाते हैं कि बेटा, मालिक ने हमें विवेक की ताकत दी है जिससे हम सोच समझकर फैसला ले सके। सलाह देने वाले बहुत होते हैं, लेकिन हमें कौन सी सलाह माननी है और कौन सी नहीं, ये हमें अपनी सोच समझ से डिसाइड करना है। फिर आगे एक बहन ने हजूर जी से सवाल किया। इस बहन ने पूछा कि हजूर जी, हम कभी कभी चाहते हैं कि सब कुछ हमारे हिसाब से चले, लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो हम परेशान हो जाते हैं। हजूर जी ने जवाब देते हुए फरमाया कि बेटा, अगर सब कुछ इंसान के हिसाब से चलने लगा तो फिर तो यह तबाही ही आ जानी है। हजूर जी ने आगे फरमाया कि ज़िंदगी हमारे हिसाब से नहीं, मालिक के हिसाब से चलती है। हम सिर्फ कर्म कर सकते हैं, लेकिन कर्म का परिणाम क्या होगा ये मालिक जानता है। हमें अपनी तरफ से मेहनत और ईमानदारी पर चलना है।
संगत जी, ये थे हजूर जी और संगत के बीच आज शाम 4 बजे व्यास के सवाल जवाब जी। संगत जी, मेरी आपसे बेनती है कि कमेंट में एक प्यार भरा राधा स्वामी ज़रूर लिखिए जी, और संगत के अपने इस चैनल रूहानी सफ़र को सब्सक्राइब कर इस चैनल का एक हिस्सा ज़रूर बनिए जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।